तो नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता था कि आज आपका आरईसीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि आप सभी को बोला था कि पेपर काफ़ी इजी आने वाला है, तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पेपर देखने को मिला। यानी सारे के सारे क्वेश्चन अपनी लाइव क्लास से थे, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। और बुकलेट डे सीरीज़ आप सभी के सामने सॉल्व करवाने जा रहा हूँ और आप सभी लोग अंत में ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई आपके जो है इस पेपर के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आपके सटीक बैठ रहे हैं और आपके कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे था और डी सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन कि वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट क्या है, सुरक्षित है। तो देखो, वेबसाइट सुरक्षित होने का मतलब था कि एक तो HTTPS उसमें होना चाहिए या फिर उसमें पैडलॉक का सिंबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैडलॉक का सिंबल। तो यहाँ से तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं था कि पता बार में जो लॉक का सिंबल होगा यानी लॉक किया हुआ होगा वही आपकी सुरक्षित होगी, है ना। आगे फिर था कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपनी क्लासेस से थे, है ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मैंने बार बार बोला था ये वाला क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है। ये भी रात को ही बोला था क्लास के अंदर कि HTTPS आपसे पूछा जाएगा, है ना, और पूछ लिया है। आगे फिर है कि गूगल वर्क्स स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए जो टूल होता है वो कौन से उपयोग में करता है। देखो, मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि जब भी डॉक्यूमेंट नाम दे और इस टाइप को आपको अगर गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड वगैरह दे तो उसमें आपको गूगल डॉक्स करना है ना, डॉक्यूमेंट में आपका डॉक्स होता है। आगे फिर है कि गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की जो सुविधा देता है वो इवेंट नोटिफिकेशन देता है। यानी जैसे आप इवेंट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी जो है आपकी घटना कब होने वाली है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस साइट है। ये सूट नहीं है, साइट है ना। तो आपकी कौन सा लिब्रे ऑफिस, कौन सी है? लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन बी जो है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन फिर आपसे बोला है कि HDMI में HD का मतलब क्या है। कितनी बार करवाया था ये क्वेश्चन कि HDMI पूछा जाएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी रात को ही क्लास में करवाया था कि भाई IRCTC के लिए जो नंबर SMS सर्विस होती है 139 पे होती है। कितने पे? 139 पे। देन फिर था कि आयुष्मान भारत योजना यानी आभा कार्ड के अंदर प्रत्येक परिवार की प्रति वर्ष जो है वो राशि कितनी होती है। तो 5 लाख। आभा कार्ड के अंदर कितनी है? 5 लाख। और देन फिर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में जो पेज का ओरिएंटेशन का विकल्प होता है वो कौन से टैब में होता है। देखो, ओरिएंटेशन जो है आपको 19 का बोला है, वर्ड 2019 का, तो ये 19 के अंदर आपको लेआउट के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? लेआउट, यानी कि ऑप्शन ए जो है एक बार के लिए इसको आप लोग करेक्ट मानोगे। और ये क्वेश्चन हर बार आया तब ऐसे उल्टा आता था, लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा घुमाया कुछ नहीं है, बस ये पूछा है कि 2003 तक हमने पढ़ा था कि एक्सेल एक्स होता है और 2011-10 जो है आपके 19 है, इसमें एक्सेल एक्स है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए। आगे फिर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब आपका होता है ना, कौन सा टैब होता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए? इंसर्ट टैब आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ध्यान फिर है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। तो आप सभी को पता रखना, मेलवेयर भी होता है, फिशिंग भी है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी है, सिक्योर शील आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ध्यान फिर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क माना जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट है। फिर है कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। देखो, रैम स्टूडेंट जब भी पूछे ना तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बोला है कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है। उच्च स्टोरेज कैपेसिटी होती, परिश्रम भी होता है, सटीकता भी है, लेकिन बुद्धिमत्ता IQ लेवल कंप्यूटर का 0 होता है। आगे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं है। डिवाइस ड्राइवर नहीं होता है ना, बाकी सारे के सारे होते हैं।
आगे बोला है आईएसपी का पूरा नाम क्या है, देखो बार बार बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आगे फिर बढ़ते हैं कि डीएनएस सर्वर का कार्य क्या होता है, तो ये तो बार बार बताया था ना कि जो डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में क्या करता है, कन्वर्ट करने की सुविधा देता है। आगे बोला है कि राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक जो पोर्टल है वो कौन सा है, तो rajasthan.gov.in है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आगे बोला है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन ए ही मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि स्वयं, स्वयं आप सभी को पता है एजुकेशन से संबंधित पोर्टल था, है ना, ये मॉक स्वयं, ये सारे अपन लोग ऑफलाइन क्लासों में भी करते थे, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक जो है आपका संसाधन प्रदान करने का इसका काम होगा। आगे है राज ई सेवा, है ना, और राज जो ई सेवा है वो स्टूडेंट आपको क्या करता है, राजस्थान सरकार के व्यक्तिगत उपयोग दस्तावेजों में डिजिटल हस्ताक्षर को करना है, 1 मिनट रुकना, राज ई साइन ही बोला है ना, यहाँ से यही होगा। देखो हिंदी में देखोगे तो ये फिर आपको गलत दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में भी एक बार इसको देखते तो मेरे ख्याल से सही हो जाता, राज ई साइन बोला है, और राज ई साइन आपका यहाँ से बिल्कुल ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट माना जाएगा। देन फिर आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में सहेजना यानी सेव करना कंट्रोल के साथ में एस, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। आगे फिर बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में बराबर सम और ए, फिर आपका कॉलन दे रखे हैं, फिर आपका जो है A10 का सूत्र जो है वो क्या करता है, तो आपका बराबर सम तो जोड़ने का काम करता है, A से A10 तक के मानों को जोड़ने का काम भाई इसका होगा। आगे बोला है कि वर्कशीट में जो नई वर्कशीट जोड़ने के लिए एक्सेल के अंदर, तो आपका शिफ्ट के साथ में F11 बार बार पढ़ा था हमने, है ना, और ये देखो क्वेश्चन आ गया, और ये तो क्वेश्चन मैं बार बार करवाता था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है आपका फॉर्मूला शुरू करने के लिए बराबर से होता है ना, तो ऑप्शन बी। आगे फिर प्रश्न था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर जो है पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर रखने के लिए, तो ये फ्री स्पेस वाला अपन लोग पढ़ते थे ना, फ्री स्पेस कमांड, तो यही आपको बोला है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में गति यानी मोशन जोड़ने के लिए तो एनिमेशन का उपयोग होता है ना, गति को जोड़ना है तो एनिमेशन आपको करवाना होगा। आगे फिर बोला है कि पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी, देखो डुप्लीकेट का कंट्रोल के साथ में डी कहाँ दिख रहा है, ये रहा, है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और आगे फिर फाइंड एंड रिप्लेस, ये तो बोला ही था, या तो इसकी शॉर्टकट बोलेगा या फिर ऐसे लैंग्वेज में आपको देगा, तो ये मिला, है ना, ऑप्शन बी। आगे है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट का आकार कौन सा है, मैंने बोला था डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी आपकी कैलिब्री, है ना, और आपकी साइज 11 होती है। आगे है कि बराबर इफ, उसके बाद में ए ग्रेटर देन 100 और उसके बाद में कॉमा, फिर डबल कॉमा आपको ओवर दे रखा है ना, इंटीग्रेट में कर रखा है, और उसके बाद में कॉमा करके फिर इंटीग्रेट में आपका अंडर कर रखा है ना, तो ये स्टूडेंट आपके क्या है कि ये यदि ए से A 100 से बड़ा है और उसको ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर, ये वाला आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड को जोड़ना, देखो नई स्लाइड वाला आ गया, दोनों मैंने रात को बताए थे, है ना, कंट्रोल के साथ में एम आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे स्टूडेंट आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको पूछे गए। मे भी आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, आशा करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए होंगे। अब आप लोग कहाँ से हैं और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बैठ रहे हैं आप लोग ऑफलाइन कमेंट में डालेंगे, और जब भी आपका रिजल्ट जो है आंसर की 2-3 दिनों में आपकी आ जाएगी, रिजल्ट समथिंग आपका महीने भर में आ जाएगा। अब जो भी आपके आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अधिक से अधिक संख्या में सजेस्ट करना, लोगों को आने वाले जो आपके भाई बहन हो सकते हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करोगे कि जब भी RSAT की प्रिपरेशन करोगे तो इस वाले चैनल से आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।